हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 29 पर। तो चलो इस पे रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है ये एपिसोड। ओके। जी बुलाया साहब? हाँ, मैंने बुलाया था। खानी, मेरे पास बैठो। तुम मुझसे नाराज हो ना खानी? नहीं माँ जी। क्यों नाराज नहीं हो? होना चाहिए तुम। मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया ना। एक औलाद अपनी माँ से कैसे नाराज हो सकती है? आपको पता है, जब एक बच्चे से उसकी माँ नाराज होती है ना, तो बच्चा इंतजार करता है कि उसकी माँ उसको गले से कब लगाएगी। मैं बहुत बुरी हूँ खानी। तुम्हें बेटी बनाकर कभी भी तुम्हारे साथ बेटी वाला सलूक नहीं किया। अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरी। पापा जी सही कहते थे कि मैं सिर्फ माँ बन के सोच रही हूँ, दुनिया वालों के लिए नहीं सोच रही, मेरे बच्चों के लिए नहीं सोच रही। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है खानी। कसूर तो उन जानवरों का है जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। मेरी खाने का कोई कसूर नहीं है। मैं पागल हो गई थी, यही सोचती रहती थी हर वक्त कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसीलिए गलत फैसले करती चली गई। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ खानी। एक माँ नहीं है बल्कि दोनों माएँ हैं। और हमने जो शौहरों के लिए मिसाल कायम की है ना, मैं भी सासों के लिए मिसाल कायम करूंगी कि सास बुरी नहीं होती, नहीं बुरी होती सास। दुनिया वाले उसे बुरा बनाते, माशरा उसे बुरा बनाता। अल्लाह से हमेशा एक ही दुआ करती थी कि मेरी जैसी किस्मत किसी लड़की की ना करना। लेकिन आज मैं दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी किस्मत अल्लाह हर लड़की को दे। मेरी मीर शाह और उसकी फैमिली जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो तो सबके सामने है ही। जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे हथकंडे टाइम गेन करने के लिए किए जा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या अदालत इस बार इन हथकंडों को इग्नोर करेगी या नहीं। सवाल ये उठता है इस बार भी वही होगा जो हर दफा होता आया है कि सिर्फ तारीख मिलेगी, फिर तारीख और फिर तारीख। सवाल ये भी है कि क्या इस केस के खत्म होने के बाद अवाम को यकीन आएगा कि उनके खड़े होने से मुल्क के ठेकेदारों को यह बताया जा सकता है कि जुल्म का ये निजाम अब नहीं चलेगा। सवाल बहुत हैं और जवाब भी हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब श्योर तो हैं कि सारिम कत्ल केस का अंजाम क्या होगा। क्या ये केस मुकर्रर टाइम पर क्लोज होगा या फिर ऐसे ही कुछ होगा कि कोई और गर्मागर्म न्यूज आएगी और ये केस उसके नीचे दब जाएगा। इन तमाम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के साथ अपने मेजबान शहूद को प्रोग्राम सियासत से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। सोनिया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये सब कुछ कर सकेंगे। काश ये पहले कर लिया होता, खाने की बात पहले मान ली होती
तो ये चंद साल जो बुरे और परेशानी में गुजरे हैं ये भी ना गुजरते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन शायद उस वक्त जो कुछ हुआ उस वक्त के हिसाब से ठीक था सलमान। और हमें क्या मालूम था कि हमारी खानी की आवाज इतनी मजबूत है कि वो सब कुछ हिला कर रख देगी। और खानी को सीसा पिलाई दीवार बनाया है सोनिया अरहम ने। वाकई सलमान, अगर कोई और मर्द होता ना तो खानी पर इल्जाम लगाकर उसे छोड़कर चला जाता, पर अरहम आम मर्द की तरह नहीं है। अरे उसने तो मिसाल कायम कर दी है मर्दों के लिए। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, वरना हमारे यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता आया है ना कि औरत को ही रुस्वा किया जाता है, चाहे उसका कसूर हो भी ना, लेकिन कसूरवार वो ही होती है। ठीक कह रही हो सोनिया, ये जो सोच है ना हमारे माशरे की ये बदलना होगी, वरना बेकसूर हमेशा कसूरवार बना रहेगा और कसूरवार खुशी की जिंदगी गुजारेगा। सलमान, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे सारिम को इंसाफ मिल जाए, और जब तक होता आया है ना वो ना हो। मीरशाह कितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई हो रही। कानून में मौजूद गुंजाइश का फायदा उठा रहा है वो, लेकिन सोनिया इस दफा उसकी रस्सी बहुत जोर से खींची गई है। मुझे नहीं लगता कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा इंशाल्लाह। आमीन। बड़ी मुश्किल से काम हुआ शाह जी, बड़ी मुश्किल से बनी है मेडिकल रिपोर्ट कि आपको दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त पूरा मुल्क एक एजेंडा लेके चल रहा है आपके खिलाफ जाने का। अपनी बकवास बंद करो तुम। ये बताओ कि कोई एक्सटेंशन मिलने का चांस है, कोई जज तब्दील होने का चांस है, कोई उनकी तरफ का वकील बदलने का चांस है कि नहीं है? सच बताऊं, कोई चांस नहीं है। मेरी राय है कि आप भी मुंह से कोई ऐसी बात मत निकालें, अगली तारीख मिलेगी। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? सारी जिंदगी मेरी रोटियां तोड़ते रहे हो और अब हौसला शाह जी, आपकी रोटियों पर पला हूं, लग रहा है, लेकिन आपका गंध छुपाने के लिए और इन रोटियों का हक हलाल किया है आपके लिए झूठ बोल बोल के। अच्छा भाई, अच्छा अब कुछ सोचो, कोई शिक निकालो, कोई हल तलाश करो इसका। मार्केट में तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, कुछ तो सोचो, कुछ तो हल करो इसका। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। क्या बात? आज ऐसे क्यों गिरा रही है? क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी हाथ से खाना ही नहीं खिलाया। अब इसको लग रहा है ना कैसी माँ हूं ना मैं। मीर शाह की बीवी होने के गुरूर में हर काम नौकरों से करवाया। मैं ये कैसे सोच सकती थी कि अपने हाथ से खिलाने की खुशी तुम्हें नौकर थोड़ी दे सकते। मुझे पता है आलू की भुजिया तुम्हारी फेवरेट है, इसलिए आज तुम मुझे मना नहीं करोगे। कहीं इसलिए तो नहीं खिला रही कि आपको लग रहा है ये आखिरी मौका है? नहीं हादी, मामा से ऐसी बातें नहीं करो, मेरा कलेजा फट जाएगा। ऐसे पता नहीं कितनी माओ के कलेजे चलने की है मैंने, और शायद मेरी सबसे बड़ी सजा भी यही है
क्या आज मेरी माँ भी उनमें से एक है? सॉरी मामा, आई एम सॉरी आपके लिए इतनी तकलीफ का बायस बना। आपके आदि ने आपकी दुनिया को जहन्नुम बना दिया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो हादी? मैं तो बस इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि शायद मेरे एतराफ़ जुर्म से मेरे माँ बाबा की आखिरत संवर जाएगी। मामा बाबा को भी बोलिएगा कि बस करें झूठ बोलना। मुझे बचाने की कोशिश में कितना झूठ, फरेब, धोखा मान ले, उन पे भी अल्लाह रहम फरमाएगा। मामा प्लीज बाबा को बोलिएगा ये मौका गंवाए नहीं। मैं आपकी गोद में से रख लूं। मेरी जान, अम्मा की जान। उनको बोलिएगा ये मौका नहीं गंवाए, नहीं गंवाए ये मौका, सुकून मिलेगा। चलें जी, टाइम हो गया। आपको दिख नहीं रहा है मेरा हादी सो रहा है? इश्क दे रोगदा किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवल्ले अकला शकला वाले कीते ऐसे इश्क ने कमले चले। यहाँ अकेले खड़े क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अपनी आजादी और अपने सुकून को महसूस कर रही हूँ। खानी शायद तुम कभी समझ ही ना पाओ कि तुम्हें ये सुकून में देखकर मुझे कितना करार मिलता है। अच्छा, कितना? जितनी इस समंदर में लहरें हैं, जितने आसमान में तारे हैं, और जितनी इस जमीन में मट्टी के जर्रे हैं, और जितने। अच्छा बस बस बस, ये इतनी गहरी बातें कहाँ से सीख ली आपने? तुम्हारी इन आंखों की गहराइयों ने मुझे सब सिखा दिया खाली। पापा जी आपकी दवाइयाँ। जिउंदी रह पुत्र। तू बड़ा चंगा कीता पुत्र है। नाउ यू लुक लाइक माई रियल डॉटर। मेरी बेटी है तू। पापा जी गलती हो गई थी मुझसे, आप बिल्कुल ठीक थे, हानि का कोई कसूर नहीं था। एक औरत होकर मैं एक औरत का दुख समझ ही नहीं पाई पापा जी। कितनी अजीब बात है पापा जी कि एक औरत ही एक औरत को दुख देती है, तंग करती है।
बस पुत्र ये इन्नी जी गल हर सस नूं समझ आ जाए ते दुनिया दे विच सस ते नूं दा रिश्ता मां बेटी दा रिश्ता बन सकदा। मां बेटी सर अब करे कि रायमा को भी मेरी जैसी ही सास मिले। लै हुण अपनियां तारीफां आपे ही करन लग पई है। खानी होगी मतलब बदल सकते हैं। ये जो फूल खुशबू लग रहा है ना हादी, इसमें कभी कभार कांटे छुपे होते हैं जो जरूर छुप जाते हैं। Come on, Mom. बचपना छोड़ दो हादी। बचपना छोड़ चुका हूं, बड़ा हो गया, तभी तो मोहब्बत की है मैंने। शादी करना चाहता हूं। किसी और से कर लो। सोच ये प्यार तुम्हें बहुत महंगा कैसे पड़ेगा। को सोच रहे थे। आपको पता है ना माँ, हादी अपने लिए सस्ती चीजें चूज करता भी नहीं है। जानती हूँ हादी, और इसीलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है ना, ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और नामुमकिन जैसा लफ्ज मेरी जिंदगी में तो नहीं है एटलीस्ट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्यार। इश्क दे रोग ना किते ना दारू अते इश्क दे रोग रे बल्ले अकला शकला वाले कीते ऐसी इश्क ने कमले चले खुशबूयाते खारियां बाजो कुछ नहीं इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क। बाबा, वो मैं और अरहम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। बोलो बेटा। एक्चुअली अंकल बात सना के बारे में है। अच्छा हाँ, वो वही बात। सना के बारे में? जी मामा, सना के बारे में। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है अंकल। एक्चुअली वो सना आपसे खुद बात करते हुए झिझक रही थी। उसने हमसे कहा कि हम दोनों आपसे बात करें। बोलो बेटा। बाबा, वो सना को वही स्कॉलरशिप मिली है जो सारिम को मिली थी। स्कॉलरशिप वाली? मैं वो दूसरी बात तो अंकल ये कि सना जाना चाहती है, लेकिन क्या? सना इधर देखो। सना,
बाबा कुछ कह रहे हैं? मैं तो समझता था मेरी बेटियां मेरी दोस्त है, हमने कोई गैप नहीं है, लेकिन बाबा से ये डर कैसा? तुम ये बात मुझसे खुद भी कह सकती थी। कह सकती थी बाबा, और आप लोगों का डर भी नहीं था। बस इस बात से घबराहट हो रही थी कि ये वही स्कॉलरशिप है जिसपे सारिम भाई बाहर जा रहे थे, और आप लोगों को ये सुन के कहीं दुख ना हो। बेटा दुख तो इस बात का होता कि ना बेटा जा सका और ना बेटी। सारिम नहीं जा सका, अल्लाह को मंजूर नहीं था, लेकिन तुम्हें भेजना अल्लाह का इशारा है मेरे घर हर खुशी वापस आने का। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं बेटा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मेरी बेटियां मेरे बेटे से कम नहीं है। खुशी खुशी जाओ और खुश रहो मेरे बेटे। ऐसा लगता है जैसे सारिम को मुझसे लेकर खुदा ने मुझे अरहम की शक्ल में एक बेटा वापस दे दिया। बेटे, जिस तरह तुमने इन दोनों के सर पे हाथ रखा है ना, शायद एक भाई ही रख सकता है। तुम्हारे आते ही हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। खुश रहो दोनों हमेशा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। That's such a great news. बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने। थैंक यू। जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। कौन था? राना साहब थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उन्होंने लाख कोशिश की है, लेकिन अदालत ने उनकी रिक्वेस्ट मुस्तरद करते हुए सुनवाई परसों की रख दी। मीर शाह हो या ना हो, सुनवाई परसों ही होगी। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शुक्राने की नफिल पढ़ के आती हूँ। यस अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर लाए हो? खबर कुछ अच्छी नहीं है शाह जी। परसों हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट रद्द कर दी है आपकी बीमारी की। ठीक है, ठीक है। मेरा मशवरा है कि आप कोर्ट मत जाएं। अगर आप जाएंगे तो लोगों को पूरा यकीन हो जाएगा कि आपकी बीमारी एक ड्रामा है। यहां खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके कुछ करो। आपका बेटा जेल जा सकता है, मगर मीर शाह अभी भी कोर्ट ना जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या करूं? जद्दी पुश्ती नाम मिटने दो। जद्दी पुश्ती तो तब बचेगा ना जब तुम्हारा बेटा जिंदा बचेगा। वाह मीर शाह वाह, बेटा चला जाए पर सीट ना जाए, नाम ना जाए। मीर शाह की तबीयत बहुत नासाज है, वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे।
नो मोर क्वेश्चंस। मैडम प्लीज जवाब इश्क दे रोग ना किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवले अकला शकला वाले कीते ऐसी इश्क ने कमले चले रुसवाया ते खारियां बाजा इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब आली, इस केस की पिछली हेयरिंग में जो कुछ भी हुआ वो अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है और हेयरिंग की तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि अब तो न किसी शक की गुंजाइश बाकी है और ना ही किसी सबूत की जरूरत है। जनाब वाला, हमारा दीन कत्ल के बारे में क्या कहता है? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और मीर हादी ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और एक बहन से उसका बेगुनाह भाई। अब तो इस केस में ना किसी डिबेट की जरूरत है और ना ही किसी डिस्कशन की गुंजाइश। अदालत के सामने मीर हादी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। इसलिए जनाबे वाला, मुझे आपसे इंसाफ की पूरी तवक्को है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मेरी गुजारिश है इस अदालत से कि इस केस के कुछ अहम जुज हैं जिनको देखने की बहुत जरूरत है माय लॉर्ड। मीर हादी का यूं इकरार जुर्म करना एक प्रेशर भी हो सकता है। मेरी इस्तदा है इस अदालत से कि कार्रवाई मुकम्मल की जाए और फैसला सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मेरी गुजारिश। जज साहब, मुझे कुछ बोलने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। बचा भी लेते शायद ये ना वकील। हाँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वकील साहब झूठ कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। वही ड्रामा जो लास्ट हियरिंग के वक्त मेरे फादर ने किया, मीशा ने, ताकि टाइम गेन कर सके। जब एक गुनाहगार आपके सामने खुद एतराफ़े जुर्म कर रहा है जज साहब, और कह रहा है कि बगैर किसी प्रेशर में बोल रहा है, तो आप क्यों इन झूठे लोगों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यही तो होता है ना जज साहब कि लोग लॉ की शिकों का फायदा उठा के तारीख ले लेते हैं और आप ना चाहते हुए भी लॉ को मद्देनजर रखते हुए उनको तारीख दे देते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कैसा लॉ है जज साहब जो झूठ के साथ खड़ा हुआ है। सच सिर्फ ये है कि मैं मीर हादी, मीर शाह का इकलौता वारिस, सलमान साहब के इकलौते वारिस सारिम का कातिल हूं। अब क्या बाकी रह गया सुनने और सुनाने को जज साहब? इससे पहले कि यहां ये लोग बैठे हुए सनम खान और उसके घर वालों से बेहुदा सवाल करें, उनको जलील करें। जज साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे, मुझे सजाए मौत दे।
तमाम तफसीलात सुनने के बाद और मीर हादी के अपने खुद एतराफ़ के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मीर हादी मुजरिम है। मीर हादी ने सारिम खां का कत्ल किसी गलत फहमी की वजह से नहीं बल्कि अपने ताकत के नशे में चूर होकर किया है, जिसका एतराफ मीर हादी खुद कर चुका है। सनम खां का अगवा भी एक बड़ा जुर्म है। इन तमाम जराइम को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया है कि मीर हादी को इन गुनाहों के नतीजे में सजाए मौत दी जाती है। वकील कुछ करते तो बच भी जाता ना। तेरा दागे मोहब्बत He'll be hanged till death. लेके उठूंगा, लिख के तोड़ देते हैं ना उस टाइम। तेरी तस्वीर उस दाम भी कलेजा से लगी होगी। रब्बा तेरी खुदाई हैरास नाई, दिल ये देता दुहाई, गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। नहीं कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। सारिम, आज तुम्हारी बहन फखर से तुम्हारे सामने बैठी है। तुम्हारे जाने की बेसुकूनी तो हमेशा रहेगी।
लेकिन आज मुझे इतना तो सुकून है कि तुम्हें इंसाफ दिलवा दिया। सच और झूठ की जंग में हम जीत गए सारे। हम जीत गए। हनी बस कर दो यार ये रोना, इस तरह तो सारिम की रूह को भी तकलीफ पहुंचेगी। चलो गाइस, तो ये था खानी एपिसोड 29। हाँ, और ये वाला एपिसोड तो काफी ज्यादा इमोशनल था। हाँ, मतलब अब कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया कि पहली वाला मी शादी होती तो इतना बुरा नहीं लगता उसके लिए। हाँ, अब उसे एहसास हो गया है कि उसने गलती किया है और उसे सजा हो रही, तो अब और ज्यादा दुख लग रहा है उसके लिए। तो ठीक है, अब उसे सुनवाई भी हो गई अब तो, और अब सारिम को इंसाफ भी मिल गया। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। तो ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।